हरियाणा। बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज से पेपर देके लौट रही निकिता नाम की छात्रा को दिन दहाड़े गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, जिसको लेकर आज सभी समाज सेवी व सामाजिक संस्थाओं ने निकिता तोमर को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठा रहे हैं और साथ ही हिंदू समाज सेवी और राजनेताओं का निकिता तोमर के निवास पर आना जाना जारी है। आइए देखते हैं वॉइस ऑफ हरियाणा की खास रिपोर्ट। दिखाई दे रही ये तस्वीर अपना घर सोसाइटी की है, जहां मृतक निकिता का परिवार रहता है और निकिता के परिवार को सांत्वना देने के लिए समाज सेवी लोग पहुंच रहे हैं। समाज सेवी मृतक निकिता तोमर को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यहां पर नज़दीक रोड जिसको समाज सेवी लोग समय समय पर जाम भी कर लेते हैं। इनकी मांगे बस इतनी है कि निकिता तोमर को इंसाफ मिलना चाहिए और जल्द से जल्द निकिता के हत्यारों को फांसी की सज़ा भी होनी चाहिए। देखिए, वास्तव में घटना कितनी दर्दनाक है, कितनी बड़ी है, उसको अगर शब्दों में ढालना हो तो शायद बड़े से बड़ा जो शब्दों का खिलाड़ी भी होगा उसके पास शब्द नहीं हो सकते। बाहर से हम सब कह रहे हैं बहुत बड़ी घटना है, बहुत दर्दनाक है, लेकिन जब उस बेटी के पिता के पास बैठकर मैंने आज बात की या उनकी माता के सामने थोड़ी देर बैठ कर के संवेदना व्यक्त करने का अवसर मिला, तो यूँ लगा कि कोई भी शब्द, कितने भी प्रभावशाली दमदार शब्द क्यों ना हों, वो उनके दर्द को कायदे से बयान नहीं कर सकते। परिवार के लिए ऐसा कष्ट है जिसका वर्णन शब्दों में निसंदेह नहीं किया जा सकता। परंतु मामला केवल निकिता के परिवार का नहीं है। ये जिस तरह की घटना हुई है, ये हम सब के लिए, पूरे समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है और इसके पीछे की जो तत्व हैं उनको हमको देखना, समझना पड़ेगा और इस प्रवृत्ति पर चोट हो सके, कुठाराघात हो सके, कड़ी से कड़ी चोट हो सके, उसके लिए सरकार और समाज दोनों पक्षों को मिलकर काम करना पड़ेगा। केवल समाज इस मामले से लड़ लेगा, संभव नहीं है। केवल सरकार अगर अकेले ऐसी दुष्प्रवृत्ति के खिलाफ खड़ी हो और लड़ाई जारी रखे, उतना भी शायद पर्याप्त नहीं होगा। इस सारे मामले में जिस तरह की जिहादी मानसिकता, उसका भी जुड़ाव परिवार की तरफ से बताया गया कि उस बहन निकिता को जिस तरह से परेशान पिछले काफ़ी समय से किया जा रहा था और उसमें ये कहा जा रहा था सीधे से कि वो इस्लाम कबूल करके, धर्म परिवर्तन करके उसके साथ आए। तो ये प्रवृत्ति देश के दूसरे हिस्सों में और हरियाणा के भी एक क्षेत्र विशेष में अगर बढ़ रही है तो इसको रोकना पड़ेगा, कड़ाई के साथ रोकना पड़ेगा। हरियाणा सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है। मामले के तमाम पहलुओं की बारीकी से गहन जांच होगी और सुनिश्चित किया जाएगा। गृह मंत्री श्री अनिल विज जी ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि हम इस मामले की न्यूनतम संभव समय जिसे कहते हैं उसमें जांच पूरी करके चालान पेश करना सुनिश्चित करेंगे और फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब इसकी सुनवाई होगी तो सरकार का प्रतिपल ये प्रयास रहेगा कि हर दिन इस मामले की सुनवाई हो और न्यूनतम समय में निकिता के हत्यारों को वो कठोरतम संभव सज़ा जो कानून के दायरे में है वो दिलवाई जा सके। मुख्यमंत्री को भी यहाँ कह रहे हैं कि 2 दिन तक हम इंतज़ार करेंगे कि उनको आना चाहिए, ऐसी इतनी बड़ी दुखद घटना हुई है तो मुख्यमंत्री को भी आना चाहिए, तो इससे विषय में आप क्या कहें? देखिए, सरकार के सभी प्रतिनिधि क्रमवार आ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को कब आना है, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशीलता से सारे मामले पर निगाह रखे हुए हैं। उन्होंने प्रत्यक्ष सार्वजनिक तौर पर मीडिया में आकर के ये कहा है कि हम किसी भी कीमत पर जो अब आरोपित हैं, जो शैतानी शक्तियां हैं, उनको दंडित करवाना सुनिश्चित करेंगे। इसी क्रम में बीच में किसी न किसी दिन मुख्यमंत्री जी भी स्वयं आएंगे। मूल बात इस समय कौन आ गया, कौन नहीं आया, कौन पहले दिन आ गया, कौन तीसरे दिन आ गया, ये नहीं है सवाल। न्याय, हम गृह मंत्री जी ने एक बात कही है और वो यूँ कहिए कि वो मुख्यमंत्री जी के मन की बात भी है, हम सब के मन की बात है, सरकार के मन की बात है। कोशिश ये रहेगी पुलिस को ये कहा जा रहा है या जांच करने वालों को कि वो 15 दिन के भीतर चालान पेश करें और फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट में दैनंदिन सुनवाई, जिसको डे टू डे बेसिस पर सुनवाई करना कहते हैं,
वो प्रक्रिया पूरी करते हुए दुष्टों को सूली पे लटकाने की व्यवस्था हो, इसके लिए हम सब पैरवी करेंगे। जो परिवार की पीड़ा है और उनका एक न्याय है कि फांसी दी जाए, तो उसमें सरकार कहाँ तक इसको न्याय दिलवाने में मददगार साबित होगी? देखिए, जो कानून है देश का, निसंदेह उसमें सूली पर लटकाए जाने का प्रावधान है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, सारे प्रमाणों के साथ अदालत में जाकर कठोरतम सज़ा। आप भी सूली को मानते हैं, फांसी को मानते हैं, मैं भी मानता हूं, और उसके लिए जो जो करना होगा प्रोसिक्यूशन को वो करना ही है, और वो ये करें, इसके लिए समाज और सरकार दोनों पहरेदारी करेंगे। क्या ये ऐसी घटना को एक राजनीतिक मुद्दा बनाना कोई अच्छा है, मानते हैं आप? नहीं, देखिए, ये राजनीति का विषय है ही नहीं, लेकिन इस मामले में एक जो खतरनाक बात है, जहां राजनीति आपके बिना बुलाए आती है, वो ये है कि जिस परिवार के लड़के ने इस घटना को अंजाम दिया है वो राजनीतिक परिवार है। अब आप ये कहें कि नहीं साहब, हम उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को छुएंगे नहीं, हम उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में बात नहीं करेंगे, तो ये कुछ ऐसी बात है कि सामने बिल्ली है और कबूतर ये कहे कि नहीं साहब बिल्ली कहाँ है, मैं तो आंख मूंद लूँगा। आंख मूंदने से ये हकीकत नहीं बदल जाती कि उस परिवार का राजनीतिक क्लाउट है और उसमें से कहीं ना कहीं जिस लड़के ने इस घटना को अंजाम दिया है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं सत्ता भी चढ़ी हुई होगी, वो ताकत जो उसके परिवार के पास रही है वो भी चढ़ी रही होगी, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो जिहादी संक्रमण है वो भी रहा होगा। ये दोनों की दोनों बुराइयाँ, इन पर तो कुठाराघात होना ही चाहिए। हम सवाल ये ज़रूर, जब आपने कहा राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं बिल्कुल राजनीति की बात नहीं करना चाहता, लेकिन राजनीति की बात किए बिना रहेंगे भी कैसे? आप ये बताएं कि क्या कांग्रेस की लीडरशिप ने, हरियाणा की लीडरशिप हो, केंद्र की लीडरशिप हो, उनके लिए निकिता केवल इसलिए अनटचेबल हो गई? निकिता की बात करना या निकिता के मामले में प्रखरता के साथ जो अपराधी हैं उनके बारे में बोलना इसलिए अनटचेबिलिटी वाला मामला हो गया कि वो एक हिंदू की लड़की है? अच्छा, कि ये रात को प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी भी आई थी, लेकिन एक राजनीतिक मुद्दा बना के उनके साथ कोई गाड़ी में धक्का मुक्की हुई है, गाड़ी के साथ भी तोड़फोड़ की घटना को देखने मुझे नहीं लगता कि किसी ने जी आपके ही कोई पार्षद है, पार्टी का पार्षद, उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है, FIR नंबर 636 या 632 के आसपास ही है, और कांग्रेस के जो विधायक हैं NIT से, उन्होंने ये अपने एक शिकायत पत्र दे के FIR दर्ज कराई। क्या ये घटना राजनीतिक मोड़ ले चुकी है? कौन राजनीति कर रहा है, इस पे जरा समझ लीजिए। कांग्रेस की अध्यक्षा यहाँ शोक प्रकट करने आई, मान लीजिए कांग्रेस के नेताओं के आचरण को लेकर यहाँ के कोई स्थानीय नागरिकों ने कोई सवाल उठा दिए, कोई नारे लगा दिए, तो क्या ये मुकदमे का विषय है? क्या इसके लिए, मतलब ये तो यहाँ के विधायक जो हैं कांग्रेस के, उनसे पूछने का सवाल है कि वो लोग दिन रात राजनीतिक मसलों पर, गैर राजनीतिक मसलों पर, कहीं अन्याय हो जाए उस मसलों पर सरकार और उसके नेताओं के खिलाफ निरंतर नारेबाजी करते हैं कि नहीं? क्या हर नारे के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया जाएगा? क्या निकिता के लिए न्याय मांगने वाले कोई फरीदाबाद की या बल्लभगढ़ के नागरिक खड़े होंगे और वो कांग्रेस की अध्यक्षा से पूछना चाहेंगे कि आपका स्टैंड क्या है उस परिवार को लेकर के, आपका स्टैंड क्या है लव जिहाद को लेकर के, आपका स्टैंड क्या है ऐसे हत्यारों को सजा कैसे मिलनी चाहिए? वो सवाल उठाएंगे तो कांग्रेस के विधायक जाकर के थाने में FIR दर्ज कराएंगे। ये गिरता हुआ स्तर है। अच्छा, ये एक जो आरोपी हैं, आरोपी सुनने में आ रहा है कि, क्योंकि देखो ये खबरें भी निकलती हैं, खबरों से ही निकलती हैं कि वो अपनी जेल को, बैरक को बदलवाने के लिए मांग कर रहे हैं कि हमें फरीदाबाद से भोंड से गुड़गांव में एक शिफ्ट कर दिया जाए। ऐसा क्या कोई राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हो रहा है क्या? देखिए, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसके बारे में मेरे पास तो कोई आधिकारिक सोर्स नहीं है, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे कि वो अपने परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि के कारण कोई विशेष ट्रीटमेंट ले जाएं। आपकी जो सरकार है और सरकार में यह होते हुए भी विपक्ष है बार बार आप पे दबाव बना रहा है कि कानून व्यवस्था भाजपा सरकार में बिल्कुल सतर गिर चुका है कानून व्यवस्था का, तो इससे विषय में आपका क्या कहना है? विपक्ष को कुछ तो कहना होता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आंकड़े उठा लें, जो डेटा है अगर आप उसका विश्लेषण करेंगे आपको हो सकता है कुछ आंकड़े बड़े दिखाई दे जाएं कुछ मामलों के, लेकिन
अपराध के मामले में किसी अपराधी को इस सरकार ने कहीं संरक्षण दिया हो, किन्हीं को बचाने की कोशिश की गई हो। पिछली कांग्रेस की या उससे पहले की सरकारों में अपराधियों के पक्ष में सत्ताधारी आकर के खड़े हो जाते थे। आप पाएंगे इस सरकार में, चाहे इस सरकार के मुखिया हों, इस सरकार के मंत्री हों, इस सरकार के विधायक हों, हम लोग कभी कहीं किसी शैतान को, किसी अपराधी तत्व को उसके पक्ष में बचाव में खड़े हुए आपको नज़र नहीं आएंगे। एक बात। दूसरा, आप विश्लेषण करिए कानून व्यवस्था के इस आधार पर कि अपराध जो हो रहे हैं, क्या उनकी जांच, उनकी तहकीकात में कहीं कोई ढिलाई हो रही है? आप ये पाएंगे बड़े से बड़े मामलों को तुरंत फुरत, बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी जो पहले हो जाता था लेन देन करके लोग चीज़ें सेटल कर जाते थे, उसके मामलों को सुलटाए जाने का अगर आप विश्लेषण करेंगे, आप पाएंगे पहले से बहुत बेहतर स्थिति हुई है। और अपराधियों के साथ एक अंतिम बात मैं इसमें ये कहूँगा कि अपराधी हर युग में रहे हैं, राजा राम के काल से लेकर के और आज नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल तक अपराधी, आसुरी प्रवृत्ति के लोग हमेशा रहे हैं। उनके साथ हर दिन लड़ना पड़ता है, उनके साथ हर पल संग्राम करना पड़ता है और उस संग्राम में हर पल सत्य की, न्याय की जीत हो, ये सुनिश्चित करना होता है। हम इस काम में निरंतर लगे हुए हैं। अगर इसमें हमारी कमिटमेंट कहीं आपको कमज़ोर दिखाई दे तो आपको सवाल करने का अधिकार है। हमारी कमिटमेंट कमज़ोर नहीं है और हम किसी भी कीमत पर आसुरी शक्तियों को सिर उठाने नहीं देंगे। जहां कहीं नजर आएगा उनका मुंड मरोड़ने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा, झज्जर में भी 2 दिन पहले एक बलात्कार की घटना घटी थी और वो जो आरोपी पक्ष है उन्होंने लड़की के साथ सरेआम सीसीटीवी फुटेज में भी एक मारपीट की घटना आ रही है। आज ही चैनलों में भी आज हाइलाइट्स बना हुआ। आप कह रहे हैं कि क्राइम का स्तर घटा है, लेकिन ये जिस हिसाब से क्राइम, मैंने ये कहा, अपराध हर काल में, हर युग में होते रहते हैं। अपराध को संभालने, अपराधियों को नाथने में सरकार की भूमिका, उसको परखा जाना चाहिए। हम चाहे झज्जर, मुझे मालूम नहीं झज्जर का मामला क्या है, चाहे झज्जर का मामला हो या प्रदेश के किसी भी दूसरे हिस्से का, जब कोई जानकारी आती है सतह पर, उस पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। गुड़गांव में भी एक बलात्कार की घटना घटी। मैं फिर कह रहा हूँ मित्रवर, मित्रवर, हाँ मुझे मालूम है उसका, मुझे मालूम है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह के आपराधिक कृत्य इंडिविजुअल करता है ना, व्यक्ति करता है। एक एक व्यक्ति पर निगाह रखना, हर व्यक्ति पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा होना शायद संभव नहीं होगा, लेकिन इस तरह की प्रवृत्ति समाज में बढ़ रही है, ये हमारे आपके सबके लिए चिंता का विषय है। और ऐसे दुष्टों को नाथने की तैयारी हमारी पूरी है, पक्की है। हम हर ऐसे दुष्प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अब निकिता की बात करें, निकिता के जो न्याय की जो लोग बार बार, कोई करणी सेना आ रही है, कभी कोई आ रहा है, जो भी धार्मिक संस्थान है, जो हिंदू संगठन है, सभी आ रहे हैं और निकिता को न्याय दिलाने के लिए वो कब तक बीजेपी सरकार इसको न्याय की वो कर सकती है? देखिए, निकिता का न्याय उसके मैं 2 हिस्से मानता हूँ। निकिता के न्याय का एक हिस्सा है उसके हत्यारों को कानून सम्मत तरीके से जो कठोरतम संभव सज़ा है वो मिलनी चाहिए। सरकार की तरफ से गृह मंत्री जी, जो कि सीधे तौर पर उस व्यवस्था के प्रभारी होते हैं, उन्होंने कहा है कि हम न्यूनतम संभव समय में फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को, इसकी सुनवाई सुनिश्चित करेंगे और दोषियों को कठोरतम सज़ा दिलवाएंगे। तो वो जो न्यूनतम समय है प्रोसीजरल, उससे कम में तो कुछ चीज़ें संभव नहीं होती। एक पक्ष ये है, इसमें कहीं ढिलाई आने नहीं देंगे, लेकिन मैं निकिता के न्याय को एक दूसरे पक्ष को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। ये जो जिहादी प्रवृत्ति है, जिसमें लव जिहाद वाला एक कोण है, उसको भी एसआईटी इन्वेस्टिगेट करेगी। ये प्रवृत्ति अगर हरियाणा की धरती पर किसी कोने में पनप रही है तो निकिता का बलिदान उस प्रवृत्ति को कुचलने वाला बलिदान भी साबित होना चाहिए। ये सुनिश्चित करने में भी फिर दोहराऊंगा, सरकार की अपनी भूमिका है और समाज के तमाम संगठन, चाहे उसमें विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, चाहे करणी सेना हो, चाहे विभिन्न समुदायों के संगठन जो निकिता के साथ आज खड़े हैं, निकिता और निकिता का परिवार, निकिता ऊपर है, निकिता का परिवार हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं, उसके साथ समाज के जितने संगठन खड़े हुए हैं, समुदायों के या मैं सब राजनीतिक दलों को भी कहता हूँ, सबको उसके साथ खड़े होना चाहिए। हम सबकी जिम्मेदारी है कि जिहादी मानसिकता का फन कुचलने में भी वो मजबूती के साथ खड़े हों। निकिता का न्याय वहीं जाकर पूर्ण होता है, वरना
निकिता नाम की बल्लभगढ़ की बिटिया को अदालत से न्याय मिल जाए, यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होगी। कल को किसी और निकिता के साथ ये न हो, ये सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रिद्धि और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ हरियाणा। बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज से पेपर देके लौट रही निकिता नाम की छात्रा को दिन दहाड़े गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, जिसको लेकर आज सभी समाज सेवी व सामाजिक संस्थाओं ने निकिता तोमर को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठा रहे हैं और साथ ही हिंदू समाज सेवी और राजनेताओं का निकिता तोमर के निवास पर आना जाना जारी है। आइए देखते हैं वॉइस ऑफ हरियाणा की खास रिपोर्ट।